सांसें तेजी से चल रही हैं तो शरीर रोगी है, शरीर में विकार हैं, चाहे किसी भी प्रकार के विकार हों। ऐसी सांसें लेने से मन की एकाग्रता भी बढ़ रही है, मन शांत भी हो रहा है, मन की बेचैनी कम हो रही है, क्रोध कम आ रहा है, चीज़ों को समझने की शक्ति बढ़ रही है और उसके साथ साथ कई प्रकार के रोग भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यहाँ तक कि भरपूर ऑक्सीजन जहाँ रहेगा वहाँ कैंसर की कोशिकाएं भी जीवित नहीं रह सकती। सबसे अधिक महत्वपूर्ण, लेकिन हमारा ध्यान उस पर सबसे कम। जैसे हम अन्य चीज़ों पर ध्यान देते हैं, वैसे यदि हम अपनी इन सांसों पर ध्यान देना आरंभ कर दें तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, कोई भी ऐसा रोग नहीं है जिसका निवारण ना हो सके। मतलब ये सांसें, इनको यदि हम ठीक तरीके से समझें, ठीक तरीके से लें तो इससे सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो सकता है। वो प्रश्न उठता है कि हम क्या करें? भाई सांसें तो हर किसी की चल ही रही हैं, उस पर ध्यान क्या देना है? हमारी सांसें लेने का जो तरीका है उसका प्रभाव कैसे हमारे मन पर पड़ता है, कैसे हमारे शरीर पर पड़ता है, एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जब हम क्रोध में होते हैं या बहुत अधिक दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, बहुत अधिक तनाव में होते हैं, उस समय अपनी श्वासों पर ध्यान दीजिए कि आपकी सांसें तेजी से चल रही होंगी। क्रोध में मनुष्य की सांसें धीमी नहीं चल सकती। और जब हम प्रसन्नचित्त होते हैं, कभी कभी होता है मन बड़ा प्रसन्न होता है, सुख में होते हैं, आनंद में होते हैं, मन शांत रहता है, तो उस स्थिति में अपनी सांसों पर जरा ध्यान दीजिएगा तो उस समय आपकी सांसें बहुत धीमी चलती हैं। मतलब सीधा सा अर्थ है, सांसें तेजी से चल रही हैं तो शरीर रोगी है, शरीर में विकार हैं, चाहे किसी भी प्रकार के विकार हों। सांसें धीमे धीमे चल रही हैं तो शरीर आनंदित होता है, सुखी रहेगा, शरीर निरोगी बनेगा। तो इसका सीधा सा अर्थ हो गया कि हमारी सांसें जल्दी जल्दी नहीं, धीमी धीमी चलनी चाहिए। सांसें यदि हमारी धीमी चलती हैं, धीरे धीरे पूरे गहराई तक, नीचे तक जाती हैं, तो श्वास को लेने में समय लगेगा। सामान्यतया एक मनुष्य 15, 16, 18 श्वासें लेता है 1 मिनट में, लेकिन उन्हीं श्वासों की संख्या को यदि हम कम कर देते हैं, 1 मिनट में 6 श्वासें कर देते हैं, शरीर पर भी, मन पर भी उसका कितना बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। मन शांत होने लगेगा, क्रोध नहीं आएगा, आनंद की स्थिति में पहुंचने लगेंगे, ध्यान लगाना सहज हो जाएगा। लेकिन जब हम प्रयत्नपूर्वक श्वासों को लेते हैं, हम अभ्यास करें कि श्वासों को धीरे धीरे लेना और बहुत धीरे धीरे छोड़ना, तो ऐसे तो हम 1 मिनट में 2-3 श्वासें भी ले सकते हैं। लेकिन बिना प्रयत्न के, बिना जागरूकता के भी यह हमारा स्वभाव बन जाए, श्वासें हर समय धीमी चलें, तो यह कब होगा? यह होगा निरंतर अभ्यास से। जब निरंतर अभ्यास होगा तो फिर यह हमारे शरीर की आदत बन जाएगी, फिर उसी तरीके से श्वासें चलनी लगेंगी। किसी बच्चे को जब आप सोता हुआ देखते हैं, उसकी सांसें चलती हैं तो ध्यान से उसे देखिएगा, सांस जब भीतर जाता है तो उसका पेट ऊपर की ओर निकलेगा, बाहर की ओर निकलेगा। श्वास जैसे ही छोड़ेगा तो पेट अंदर की ओर दबेगा। मतलब पूरा गहराई तक वह श्वास ले रहा है, एक स्वाभाविक रूप से ले रहा है। तो इसी तरीके से हमारी भी एक आदत बन जानी चाहिए कि श्वास गहराई तक लेना। सामान्यतया क्या होता है, श्वास केवल सीने तक ही लेते हैं, हल्का सा सांस छाती में भरा
अंदर तो तुरंत छोड़ दिया। जब यहीं तक सांस जाएगा तो तुरंत निकल भी जाएगा बाहर, अर्थात जल्दी जल्दी सांसें चलने लगेंगी। उस श्वास को पूरा अंदर तक, गहराई तक जाने दीजिए। और जब आप अभ्यास करेंगे तो उस समय आरंभ में हो सकता है श्वास को लेने छोड़ने में थोड़ा प्रयत्न लगेगा, सजगता पूर्वक श्वास को लेना होगा। लेकिन जैसे ही अभ्यास हो जाएगा फिर आपको श्वास लेने में प्रयत्न नहीं करना है, अर्थात श्वास को लेने और छोड़ने में जोर नहीं लगाना है बिल्कुल भी। आरंभ से ही जोर का तो काम ही नहीं है, सहजता से श्वास को धीमे धीमे जाने देना है अंदर और बहुत सहजता से धीरे धीरे श्वास को बाहर छूटने देना है। निरंतर यह प्रक्रिया चलनी चाहिए। ऐसा अभ्यास यदि आप प्रतिदिन 10-15 मिनट सुबह और शाम कर लेते हैं, निरंतर कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आपकी सांसें उसी तरीके से चलने लगेंगी। जब ये अभ्यास बन जाए तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि ऐसी सांसें लेने से मन की एकाग्रता भी बढ़ रही है, मन शांत भी हो रहा है, मन की बेचैनी कम हो रही है, क्रोध कम आ रहा है, चीज़ों को समझने की शक्ति बढ़ रही है और उसके साथ साथ कई प्रकार के रोग भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। अधिक देर तक श्वास जा रहा है तो ऑक्सीजन भी अधिक जाएगा, फेफड़े की पूरी गहराई तक पहुंच रहा है श्वास, तो अधिक मात्रा में आपके रक्त के माध्यम से शरीर की प्रत्येक कोशिका में यह प्राणवायु आप पहुंचेगी और शरीर के जिस अंग में, जिन कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती हैं वो कोशिकाएं बीमार नहीं होती। यहाँ तक कि भरपूर ऑक्सीजन जहाँ रहेगा वहाँ कैंसर की कोशिकाएं भी जीवित नहीं रह सकती। इतनी ज़बरदस्त है यह प्राणवायु। मतलब प्राण इस ऑक्सीजन पर ही, इस प्राणवायु पर ही निर्भर करते हैं। इसलिए नियमित रूप से श्वासों पर ध्यान देते हुए गहरी सांसें लेना आरंभ करें और शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी एक समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति करें। श्वासों के माध्यम से ध्यान की उच्चतम अवस्था को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस पर हम अगला वीडियो प्रस्तुत करेंगे। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक आप सब लोग करते रहें इस अभ्यास को। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सबका मंगल हो। जय हिंद।